बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टीच एंड स्टिच। आज हम लेके आए हैं बिल्कुल प्लेन सूट पे बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग। हमेशा की तरह ये डिज़ाइनिंग भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैं तकरीबन 20 साल की बच्ची के लिए ये शर्ट रेडी कर रही हूँ। आप किसी भी एज की बच्ची के लिए यही तरीका इस्तेमाल करके शर्ट रेडी कर सकते हैं या फिर इसे फ्रॉक की लुक भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भी जो है वो स्किप होगी तो आपको जो है वो इसका कंप्लीट मेथड समझ नहीं आएगा। सबसे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। यहाँ पर तकरीबन एक सूट का मेरे पास कपड़ा है, क्योंकि हमने इसमें डिज़ाइनिंग करनी है। एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग हमने इसमें कुछ भी नहीं करनी कि हमें ज़्यादा कपड़े की जो है वो ज़रूरत पड़े। जस्ट शलवार और कमीज़ का कपड़ा था, जो शलवार में से कपड़ा वगैरह निकलता है, बच जाता है, वो हम जो है वो इसमें यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो शर्ट की मैंने कटिंग करके रखी थी। पफ मैंने स्लीव्स बनाना है, तो फ्रंट से मैंने स्लीव की कटिंग नहीं की, जस्ट बैक से ही कटिंग की है। अब सारा काम फ्रंट वाले पार्ट में है, तो हम फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। लेंथ यहाँ पे मैं तकरीबन 5.5 इंच रखूँगी और जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन हम रखेंगे 3.5 इंच। अब इस तरीके से हम जो है वो इसे एक चौरस सी शेप दे देंगे। उसके बाद हम इसे गुलाई में शेप दे दें। गुलाई में शेप हमने इस तरीके से देनी है कि पहले हमने हिसाब लगा लेना है कि अगर हम इतना गला कट करेंगे तो गला बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे जो मैंने पहले पर निशान लगाया था, अब उससे 2 सेंटीमीटर मैं कम पर निशान लगाऊंगी और इसे गुलाई की शेप दे दूंगी। उसके बाद तकरीबन 1-1 इंच हम जो है वो साइडों पर एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और इसको गुलाई की शेप में हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद सेम जिस तरीके से हम जो है वो गले को अटैच करते हैं कि पहले हम फैब्रिक पर इसे पेस्ट करते हैं, उसके बाद हम साइडों से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हम सिलाई की मदद से उसे फोल्ड कर लेते हैं। फिर हम उसे कमीज़ पर जो है वो लगा लेते हैं सिलाई की मदद से। फिर हम उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके उसे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दे देते हैं। सेम यही प्रोसेस हमने करना है। अब यहाँ पर हम इसे प्रेस लगा के इस पर पेस्ट कर देंगे। एक्स्ट्रा हम फैब्रिक लेंगे और इस पर हम पेस्ट कर देंगे। और अगर आप इस पर मज़ीद डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो ये वाला जो गला है आप जो है वो ब्लैक कपड़े पर अटैच करें। ब्लैक कपड़े पर अटैच करने के बाद अब यहाँ पर हम फ्रंट साइड पर लगा रहे हैं, बैक साइड पर हम फोल्ड करेंगे। वो गला आपने बैक साइड पर लगाना है और फ्रंट वाली साइड पर आपने फोल्ड कर लेना है और अच्छे तरीके से प्रेस की मदद से बाद में आपने इस पर सिलाइयाँ लगा लेनी है। अब यहाँ पर मैंने बैक साइड पर जो है वो इसे पलटना है, तो इस तरीके से मैंने पहले पिन लगा ली थी, इस पर सिलाइयाँ लगाऊंगी। सिलाइयों के बाद हम इसको जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। इस पर हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद अब हम इसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, यानी कि जो हमारा जो है वो बैक वाला पार्ट है हम उसकी तरफ इसे फोल्ड कर लेंगे। अब इसकी फ्रंट और बैक कोई भी नहीं, यानी कि ये प्लेन फैब्रिक है। अगर आपके पास कोई फ्रंट और बैक है तो आपने अच्छे तरीके से ध्यान के साथ फ्रंट वाली साइड को जो है वो रख के बैक वाली साइड पर फोल्ड कर लेना है। अब सेंटर में हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने सेंटर पर जो है वो एक सिलाई लगा ली थी। उसके बाद इस तरीके से मैंने ट्रायंगल रेडी कर लिए, उसे एक त्रिकोण की शेप दे दी है। ये ट्रायंगल किस तरीके से रेडी करने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैंने जो है वो शर्ट के साथ का पीस लिया, 2.5 मीटर इसकी लंबाई है और 2.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। फिर जिस डिज़ाइन जो है वो फैब्रिक से मैंने डिज़ाइनिंग करनी है वो वाला मैंने एक चौकोर शेप में लिया है। 2 इंच इसकी जो है वो लंबाई है और 2 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरीके से पहले हम ब्लैक रखेंगे, उसके बाद हम शर्ट के साथ वाला फैब्रिक रखेंगे और सेम जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से ये वाले त्रिकोण फैब्रिक वाले त्रिकोण वाले जो ट्रायंगल है वो मैंने 10-10 बना लेने हैं, यानी कि 10 हम एक साइड पर लगाने हैं और 10 ही हमने दूसरी साइड पर लगाने हैं। अगर आप कम लगाना चाहें तो आप कम भी लगा सकते हैं और अगर आप इससे भी ज़्यादा लगाना चाहें तो आप इससे भी ज़्यादा लगा सकते हैं। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया है सेम उसी तरीके से पहले हम 1/2 इंच का वक्फा छोड़ेंगे ऊपर से और उसके नीचे से हम जो है वो बिल्कुल सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरीके से लगाएंगे। अब एक साइड पर मैंने 10 ये वाले जो ट्रायंगल है वो लगा लिए हैं।
सेम दूसरी साइड पर बिल्कुल आमने सामने मैं जो है वो और 10 ये जो ट्रायंगल है वो लगा लूँगी। अब इसके बाद ये जो शर्ट की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, क्योंकि ये फैब्रिक कम था, चौड़ाई में ज़्यादा था और लंबाई में कम था, और इस वजह से मैंने जो है वो साइडों से कट कर लिया था। और जो इसके दामन है उस पर मैंने लेस लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा लगा लिया था, ताकि इसकी लंबाई भी कंप्लीट हो जाए और डिज़ाइनिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी हो जाए। अब इसको कंप्लीट करने के बाद मेरे पास लेस है, वो हम इस पर लेस लगाएंगे। अगर आपके पास लेस अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करें कि आप तकरीबन ½ इंच तक डोरियां निकाल लें। जिस तरीके से हम नॉर्मली डोरियां निकालते हैं ना, उस तरीके से आपने तकरीबन ½ इंच तक डोरियां निकाल लेनी है, यानी कि उसकी चौड़ाई ½ इंच होनी चाहिए। और जो है वो जिस तरीके से हम लेस को लगाएंगे सेम उसी तरीके से आपने इस पर डोरियां लगा लेनी है। अब यहाँ पर पहले मैं रख के देख लूँगी कि अगर अंदर की तरफ हम लेस का मूव करते हैं तो इसकी फ़िनिशिंग अच्छी आएगी या नहीं, बट इसकी फ़िनिशिंग अच्छी नहीं आई थी। अब मैं बाहर की तरफ रख कर इसे लगाऊंगी। यहाँ पे आपने थोड़ा सा इग्नोर करना है, अंधेरा सा हो गया क्योंकि लाइट की वजह से, लाइट चली गई थी इस वजह से अंधेरा हो गया। थोड़ी देर के बाद लाइट आ जाएगी, फिर इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर जो है वो नज़र आने लग जाएगा। अब जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ सेम उसी तरीके से आपने जो है वो किनारे पर लेस लगाते जाना है। और जो हमने ट्रायंगल लगाए हैं उसको कवर करने के लिए हम ये सिलाई लगा रहे हैं। ये जो ट्रायंगल हमने दोनों तरफ लगाए हैं, इनका जो भी पार्ट जो है वो जिससे हमने स्टार्ट किया था, एक्स्ट्रा जो वेस्ट वाला पार्ट होता है वो हम इसके अंदर दे देंगे लेस के, ताकि इसकी फ़िनिशिंग जो है वो बहुत ही अच्छी आए। अब यहाँ पर हम लेस को कट कर देंगे। कट करने के बाद जो भी छोटी सी लेस होगी हम अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लेंगे। अब सेम दूसरे तरीके से यहाँ से हम निकाल लेंगे धागे को, सेम दूसरे साइड पर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमने लेस लगानी है। अब जिस तरीके से हमने दूसरी साइड पर लेस लगाई है सेम उसी तरीके से हमने इस तरफ भी लेस लगानी है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पर लेस कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको जो है वो इसकी लुक दिखाती हूँ कि और आपने हमने जो है वो इसमें किस तरीके से डिज़ाइनिंग करनी है। अगर आपके पास किसी और तरीके की यहाँ पे लेसेस वगैरह हैं तो आप वो भी इस पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं तो आपको काम करती नज़र आ रही हूँ, बट मुझे आप काम करते नज़र नहीं आ रहे। जल्दी से आप मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करेंगे तो जो ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको फ्री में इस तरह की डिज़ाइनिंग मिले। क्योंकि अगर हम कहीं पर बाहर सीखने के लिए जाते हैं ना तो हमें अच्छी वहाँ पर डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, उसके बाद जो फीसिस होती हैं वो सबसे ज़्यादा हम अच्छे से सीख भी नहीं पाते कि किस तरीके से वो हमें मैनेज करना नहीं सिखाते कि हमने इस तरीके से इसे मैनेज करना है या इस तरीके से हमने डिज़ाइनिंग करनी है। अब यहाँ पर एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक डिज़ाइनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस पर और डिज़ाइनिंग करेंगे, वो भी हमने इसी लेसिस से डिज़ाइनिंग करनी है कि हमने जिस तरीके से वो प्रिंटेड शेप में जो वह शर्टें चली हुई थी, इतनी ज़्यादा वो इन थी ना, इसी तरीके से हमने जो है वो उसको शेप देनी है। अब गले से लेके चौड़ाई की शेप में हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई में हम गले के बिल्कुल बराबर पर निशान लगाएंगे। अब जिस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं सेम इसके ऊपर हमने जो है वो लेस रख के लगानी है। अब इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पर भी निशान लगा लूँगी और इस पर हम लगाएंगे लेस और इसे बहुत ही अच्छी और फिनिशिंग वाली लुक देंगे। अब यहाँ पर हम जो है वो एक्स्ट्रा इसमें कोई मोती सितारे वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी हम सेंटर में लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास जो कट मोती होते हैं ब्लैक कलर के, वो भी आप कहीं कहीं जिसे बोलते हैं ना कि छट्टा दे देते हैं, इस तरीके से हमने वो भी इसमें लगा लेने हैं। अगर लगाना चाहें तो आपके पास बड़े बड़े सितारे से हैं, आप वो भी इसमें लगा सकते हैं, उससे भी इसकी जो है वो लुक बहुत ही प्यारी आती। मेरे पास वो सितारे अवेलेबल नहीं थे, अगर होते तो मैं आपको उसकी भी डिज़ाइनिंग करके दिखाती कि उसकी जो फिनिशिंग है और डिज़ाइनिंग कितनी प्यारी लगती है। अब जी जहाँ पर हमने इसे ड्रॉ किया है वहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, सिलाई की मदद से लेस अटैच कर लेंगे। और इन लेसेस को लगाने के बाद मेरे पास फ्लावर वाली ब्लैक कलर की लेस है, वो भी हम इसमें लगाएंगे ताकि इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो और ज़्यादा प्यारी हो जाए, इसकी डिज़ाइनिंग और कमीज़ और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए।
अब यहाँ पर मैं तकरीबन थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा कट करूँगी ताकि हमें कोई मसला वगैरह ना बने। अब इस तरीके से फ्लावर वाली लेस है उसमें से हम फ्लावर कट करेंगे। अब ये जो साइडों पर हमने डिज़ाइनिंग बनाई है इसके अंदर भी हम लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जो गले की डिज़ाइनिंग बनाई है उसके साथ साथ लगाऊंगी इस तरीके से। बहुत ही प्यारी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम जो है वो इसको ग्लू गन की मदद से अटैच करेंगे। आप इसे सिलाई की मदद से भी अटैच कर सकते हैं, आप इसे जो है वो ग्लू गन की मदद से भी लगा सकते हैं। मैंने आरजी ग्लू गन की मदद से लगानी है, उसके बाद मैं सिलाई की मदद से इसे पक्का कर लूँगी। अब इन मेथड को जो है वो सिलाई लगाने के बाद, ग्लू गन लगाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद ये आपके सामने है। इसकी लुक जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था कि इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो इस तरीके से सेंटर में मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और छोटे छोटे से ट्रायंगल से बना के वो मैंने जो है वो दामन के नीचे लगा लिए हैं, ताकि इसकी फिनिशिंग भी बहुत प्यारी आए और जो इसकी लेंथ है वो भी कंप्लीट हो जाए। अब डिज़ाइनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक साइड इसके साथ अटैच करेंगे। कफ स्लीव मैंने रेडी किए हैं इसके लिए, और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर इसकी लुक मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं आपको किस तरीके से मतलब बाजू वगैरह रेडी करने हैं वो आपको दिखाती, बैक साइड दिखाती, तो जो है वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। बट इसमें मैंने जो मेन डिज़ाइनिंग थी वो आपको दिखा दी है कि इसमें क्या क्या हमने मेन डिज़ाइनिंग की है। और जो ट्रायंगल वगैरह की वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, और ये जो मैंने बाजू बनाए हैं उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे ज़रूर विज़िट करें और उसके बाद वीडियो को लाइक करें। इस तरीके से आप प्लेन फैब्रिक पर बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं लेसेस इस पर यूज़ करके। अगर आपके पास लेसेस वगैरह भी नहीं है तो आप फैब्रिक को यूज़ करके जो है वो इस पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यही तो एक इंसान का हुनर होता है कि उसके पास अगर कुछ भी नहीं है तो वो किस तरीके से एक कपड़े में, वो कहते हैं ना कि जान डाल देते हैं, कि बिल्कुल प्लेन कपड़े में किस तरीके से जान डाल दी है। इस तरीके से अगर आप मेरी जो है वो वीडियो को देखते रहेंगे तो यकीन करें आप इतने अच्छे दर्जी बन जाएंगे कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि आपने ये सीखा कहाँ से है, और मुझे दुआएं देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।